पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है यार, क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले, कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई हेलो गाइस, मैं नीरज कुशवाहा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैथ्स में हम लोगों का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी क्या है, 6 क्लास हो चुकी हैं। और आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में 7वें नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट हम लोग आपका जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट अलग होती है और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट क्या है, अलग तरीके से निकालते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त, कि किस्त हम लोगों को आपका किस तरीके से आपके इसमें पूछता है क्वेश्चनों को, और किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन आपका करने होते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी क्लास आज के लिए, और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में। और भाई आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए सभी लोगों के पास में, जो भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं, जो भी आपके साथ में आपके जो फ्रेंड हैं, सभी के पास में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास में ग्रुप है आप शेयर करते रहा करो, क्योंकि भाई शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि हम भी तुम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा कर सकते हो। और भाई यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से क्या है नए जुड़े हुए हैं, वो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, हमको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारा वीडियो आ चुका और आप लोग देख सकते हो। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं। और आपका जो मोटिवेशन हम लोग जो लेके आते हैं आप लोगों के लिए वो यही है, जैसे कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए क्या है, पत्थर ढूंढता है। तो भाई अपने नसीब पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका नसीब भी बदलेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज क्या, किस्त। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, किस्त। ठीक है भाई, किस्त में जैसे कि किस्त आप लोगों का देखो होता क्या है, जैसे कि किसी पैसे को यदि हम लोग जैसे 2 वर्ष के लिए उधार लिया जा रहा है या 3 वर्ष के लिए उधार लिया जा रहा है, तो उस पैसे को जब हम 2 वर्ष बाद देंगे या 3 वर्ष बाद देंगे, तो हमें वहाँ पर कुछ एक फिक्स अमाउंट चुकाना होता है। क्या होना है, एक वहाँ पर एक फिक्स अमाउंट चुकाना होता है। लेकिन किस्त के माध्यम से हम क्या करते हैं, हर साल आपका वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा देते जाते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा ब्याज बचता हुआ चला जाता है। ब्याज की क्या होती है, बचत होती हुई चली जाती है। तो वो ये हम लोगों को पता करना है कि यदि हमारे पास में किस्त निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, और ब्याज की यदि आपको मतलब किस्त दे रखी हो तो मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ से क्या है पता करना है। तो बस गाइस यही लोग आज हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं, बस जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या, कि जब भी आपका जैसे 10% की बात हो, 10% की बात हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ करेंगे 1/10। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। अब यहाँ पर 1% को 10% को 1/10 लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहले वर्ष में 10 रुपये की कोई धनराशि है, वो 11 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है, 10 रुपये की धनराशि है, 11 हो रही है। दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा 121। मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल पावर का खेल है भाई। क्या खेल है, पावर का। यदि पावर को समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। तो देखिए भाई 10 का हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा आपका 100 का 121। तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 का 1331।
ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 1331। तो यहाँ से आपको देखो क्या करना होता है, हमें पता है किस्त क्या मिलती है, हर साल इक्वल इक्वल मिलती है, हर साल क्या मिलती है, बराबर बराबर मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बराबर बराबर मिलेगी हर साल, तो यहाँ पे किस्त की राशि को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा जो चुका रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 11 का 3 बार गुणा हुआ, यहाँ पर 2 बार गुणा हुआ, एक बार और करना पड़ेगा, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपका क्या है, हमें यहाँ पर 3 बार करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको हमें मतलब तो यहाँ पर भी 3 बार करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको 121 से गुणा करना पड़ेगा 3 बार। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 121। तो देखिए भाई यहाँ पे हमारी क्या हो गई, किस्त बराबर हो गई। यदि आपके पास में किस्त दे रखी होगी, यदि आपके पास में क्या है, किस्त दे रखी होगी, तो यहाँ पे उसके बराबर में रख दोगे। जैसे कि मान के चलो आपको किस्त दे रखी है 2662, इतनी आपको किस्त दे रखी है। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान इतना दे रखा है, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, आप कहोगे 2 रुपये। एक का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 रुपये। तो यहाँ से हम लोग किस्त भी आपका यदि मूलधन पूछेगा तो मूलधन बता सकते हैं। तो देखिए भाई ये हो जाएगा 1210, और ये हो जाएंगे 1100, और ये हो जाएंगे 1000। तो 1000 1100 कितने हो जाएंगे, 2100। 2100 और 1200 कितने हो जाएंगे, 3310। कितने हो जाएंगे भाई, 3310। 3310 रुपये उधार लिए थे। तो मतलब ये आपका ये यूनिट में निकल के आया। एक का वैल्यू यदि आपका 2 रुपये है तो 3310 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहोगे 6620। कितना हो जाएगा, 6620। तो यहाँ से आपको इस तरीके से क्या है, किस्तों को थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे और भी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के साथ में। मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, केवल और केवल अभी आपका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ भाई, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल हम लोग यहाँ पर अभी क्या है, कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं भाई। कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आया कि नहीं भाई। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, 10% की दर थी 1/10। तो पहले वर्ष में 10 का 11, दूसरे वर्ष में स्क्वायर हो जाएगा 100 का 121, तीसरे वर्ष में क्यूब हो जाएगा 1000 का 1331। तो बस यहाँ पे किस्त के मान को बराबर करना है, तो बराबर कर लिया भाई। तो यहाँ पर जो इंटू होगा वो जोड़ के टोटल लिख दिया। चुकाना कितना पड़ रहा है, 2662 रुपये, जबकि उधार लिया था कितना, मतलब चुकाना पड़ रहा है एक किस्त में 2662 रुपये, जबकि टोटल जो उधार लिया था 6220 रुपये उधार लिए थे। यदि आपसे प्रिंसिपल की बात करेगा, ये होता है मूलधन। क्या होता है भाई, मूलधन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है कर सकते हैं। तो बस आप लोगों के समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, और मैं आप लोगों को यहाँ से क्या है अब क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ भाई। ठीक है, देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, 2550 रुपये उधार लिए, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में या 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ये आप लोगों से क्या है पूछ रहा है भाई। तो देखते हैं भाई, करो क्वेश्चन को जब तक आप लोग आंसर बताइए सभी लोग जब तक। हाँ भाई, किसी का आ रहा है, देखिए भाई करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर आपसे कह रहा है एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, जो उसे 4% की वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त
की राशि क्या होगी। तो देखिए भाई 2 बराबर किस्तों में लौटाने हैं और 2 वर्ष के अंतराल से लौटाने हैं। किससे लौटाने हैं? 2 वर्ष के अंतराल से लौटाने हैं। तो एक बात बताइए भाई, 2 वर्ष के अंतराल से लौटाने हैं यहाँ पर, तो आपका इसे किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे उसने बोल दिया है 2 वर्षों में लौटाने हैं, तो आपका बनता भाई, रुक जाओ, 2 वर्षों के अंतराल से 4% को हम लोग क्या लिखेंगे भाई? 1/25, 1/25 लिखेंगे। तो आपका पहले वर्ष में आपका बनेगा 25 का कितना? 26। दूसरे वर्ष में 625 का, यहाँ बन जाएगा आपका कितना? 676। तो यहाँ बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 26 से गुणा, यहाँ करना पड़ेगा 26 से गुणा। तो देखिए भाई यहाँ पर टोटल ये कितना हो जाएगा आपका? आपका हो गए, ये हो जाएगा 650, ठीक है, और ये हो जाएगा 625, तो कितने हो जाएंगे? 1275, और प्रत्येक किस्त यहाँ पे कितने कितने की हो गई? 676 की। तो जबकि यहाँ पे हमारे पास में इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 2550 रुपये। कितने रुपए उधार लिए हैं भाई? 2550 रुपये उधार लिए। तो एक बात बताइए, ये इसका दुगना हो रहा है कि नहीं? 1 का वैल्यू कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो यहाँ से आपका 676 का वैल्यू कितने के बराबर होगा भाई? 1352 रुपये के बराबर। प्रत्येक किस्त का मान कितना निकल के आ जाएगा? 1352 रुपये। तो वहाँ पर आपका 2 वर्ष के अंतराल का मतलब यही है, 2 वर्षों में आपका चुकाना है वहाँ पर, ठीक है। 2 वर्षों के अंतराल का मतलब क्या है? 2 वर्षों में उसे चुकाना है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं भाई। सभी लोगों के समझ में आया होगा भाई? और भाई शेयर कर दो वीडियो को सभी लोग फटाफट से, जल्दी से। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि एक टेलीविजन का नगद मूल्य, एक टेलीविजन का नगद मूल्य कितना है? 4022 रुपये है। एक टेलीविजन का नगद मूल्य 4022 रुपये है। एक ग्राहक ने 1500 रुपये नगद दिए। क्या किया? डाउन पेमेंट जमा कर दिया 1500 रुपये भाई, ठीक है। और शेष धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा। शेष धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 किस्तों में चुकाने के लिए कहा। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए करते हैं। जैसे कि आपके पास में जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 4022 रुपये। कितना दे रखा है? 4022 रुपये, जिसमें से आपने 1500 रुपये आपका डाउन पेमेंट जमा कर दिया। डाउन पेमेंट, ठीक है, डाउन पेमेंट जमा कर दिया। तो आपके पास में आपका जो ब्याज लगना स्टार्ट होगा वो कितने से लगेगा? तो आप कहोगे 2522 रुपये से। 2522 रुपये से आपका ब्याज लगना स्टार्ट होगा। तो किस्त कितने की बनवानी है? 2522 रुपये की हमें क्या है? किस्त बनवानी है भाई। तो देखिए 5% की दर है, 3 वर्ष के लिए आपका दे रहा है। तो 5% को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/20। तो पहले वर्ष में 20 का कितना हो जाएगा? 21। दूसरे वर्ष में 20 का 400 का 441। तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 का 9261। तो देखिए भाई यहाँ पर किस्त को क्या करेंगे? बराबर, क्योंकि समान किस्तों में चुका रहा है। 441। तो देखिए भाई 441 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 21 से यहाँ गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना? 820, वो 8820, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना? 004 8400। तो 8820 और 8400 और 8000 टोटल को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो कितना बन के आएगा? आप कहोगे भाई यहाँ पर 8 × 24 और आपका
25,220, 25,220 इतना बन के आएगा। कितना बन के आएगा? इतना बन के आएगा। तो इतने की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है भाई? आप कहोगे 2522 रुपये दे रखी है, 2522 रुपये दे रखी है। तो एक बात बताइए, ये तो कट ही जाएगा। एक का वैल्यू जो निकल के आएगा 1/10 निकल के आएगा कि नहीं? हाँ भाई, कितना निकल के आएगा? 1/10 निकल के आएगा। 1/10 आपका एक यूनिट का वैल्यू 1/10 रुपये है। तो यहाँ से आपका 9261 का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 926.1 रुपये। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी भाई? 926.1 रुपये की होगी प्रत्येक किस्त आप लोगों की। हाँ भाई, सही लोगों के समझ में आया कि नहीं? चीज़ों को समझते हुए चलना है भाई, बस है कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं सारी। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहां पर कह रहा है, देखिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन लिया गया। धन क्या है? लिया जा रहा है। ठीक है, और लिया गया 50,440 रुपये का उधार यदि 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना हो, 3 समान किस्तों में चुकाया जाना हो, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो देखिए भाई, 3 किस्तों में चुकाना है। ठीक है, 3 किस्तों में चुकाना है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसे 5% की दर है भाई। कितने % की दर है? 5% की दर है। और इसे हम लोग देखते हैं आपका 1/20। 3 किस्तों में चुकाना है तो 20 का 21, फिर 400 का 441, फिर आपका 8,000 का 9261। ठीक है भाई, ये आपका बनेगा। यहाँ से करते हैं हम लोग क्या, इनकी किस्तों को बराबर, क्योंकि समान किस्त की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग 21 से गुणा, यहाँ कर देंगे हम लोग 441 से गुणा। तो यहाँ कर देंगे 441 से गुणा, यहाँ कर देंगे हम लोग 21 से गुणा। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका ये वही बन के आएगा 8,820, ये बन के आएगा आपका 8400, और ये आपके पास में 8,000 है ही है। ठीक है, तो टोटल को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,220 इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, और चुकाना कितना धन है तुम्हारा? 50,440, 50,440 चुकाना है भाई, 50,440 रुपये आपको चुकाना है। तो देखिए भाई, ये इसका 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं? दुगना। कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है ये इसका। तो 1 का वैल्यू आएगा आपका 1 का वैल्यू 2 के बराबर है। 1 का वैल्यू 2 के बराबर है, तो इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 18,522, 18,522, ये आपका आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के। ठीक है भाई, देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। अब देखिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको देखो, पहले तो इसे रफ करते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, वही करेंगे उसी तरीके से आपका। जैसे कि देखिए भाई, पहले वर्ष में हो जाएगा आपका 10% की दर दे रहा है आपको। 10% की दर को क्या लिखेंगे? 1/10। तो पहले वर्ष हो जाएगा 10 का कितना? आप कहोगे 11,
10 का कितना हो जाएगा 11 भाई। ठीक है, दूसरे वर्ष हो जाएगा आपका 100 का 121, कितना हो जाएगा 100 का 121। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे भाई, किस्त को बराबर करेंगे, 11 से इधर गुणा तो 11 से इधर गुणा, तो ये हो जाएगा देखो 110 और ये आपके कितने हो जाएंगे 210, और ये हो जाएगा आपका एक किस्त कितने की हो जाएगी 121। तो 121 की वैल्यू आपको 121 रुपये दे रखी है। 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 121 रुपये। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर 1 रुपये के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी भाई 1 रुपये के बराबर आएगी। तो यहाँ से आपका देखिए 210 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 210 के बराबर आएगी। कितना धन उधार लिया गया था भाई 210 रुपये आपका उधार लिया गया था। ठीक है, और भाई मेहनत करते रहा करो बिल्कुल सभी लोग। आप लोग एक तो मेहनत नहीं करते हो अच्छे से, पूरा वीडियो देखा करो, और जो क्वेश्चन आप लोगों के समझ में नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन यदि आपको लग रहा है कि हमारे आउट ऑफ माइंड हो रहा है, तो वहाँ से क्या है उस क्वेश्चन को आप लोग मेरे पास में भेज भी सकते हो, हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका कमेंट बॉक्स में सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चीज़ को क्या है आपको क्लियर करा देंगे सारी चीज़ों को। ठीक है भाई, और मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले जा बेटा ये तेरा हक है, कि किस्मत भी बोल उठे कि ले जा बेटा ये तेरा हक है। तो भाई आपको अपना हक लेके मानना है, आपको अपना हक छीनना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपका कोई भी नहीं देना चाहता, ये तो हमारा एक हक है, हमारा एक कर्तव्य है कि हमें मतलब कि अपना उसे ज़बरदस्ती लेना है आपका, क्योंकि आज के टाइम में इतना सारा कंपटीशन चल रहा है, तो आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, मेहनत करते रहो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको 5% प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो भाई आपका देखिए भाई 5% की बात कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं 5% को हम लोग क्या लिखेंगे भाई 1/20 लिखा जाएगा। ठीक है, पहले वर्ष में 20 का कितना हो जाएगा 21, दूसरे वर्ष में हो जाएगा आपका 400 का 441। तो देखिए भाई यहाँ पर हम लोग इसे कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर किस्त को बराबर करेंगे 21 से यहाँ गुणा 21 से यहाँ गुणा, तो ये बन जाएगा आपका कितना 420 और 400 कितने हो जाएंगे 820, जबकि किस्त कितने की हो जाएगी 441। ये लेकिन यूनिट में अभी आपका, किस में भाई अभी आपका यूनिट में, और आंसर किस में देना है हमें रुपए में। तो आपको देखिए मूलधन आपका कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है आपको 12,300 रुपये आपको क्या है मूलधन देना है। तो भाई देखिए यहाँ से ये आपका कितने बार जा रहा है, कितने बार कट रहा है, कुछ कट रहा है भाई, अच्छा 12,300 रुपये सही है। तो देखिए भाई इसे हम लोग आपका 41 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 41 से कटेगा ये 2 बार, 41 से कटेगा ये 30 बार। ठीक है, 41 से कटेगा ये 30 बार और 2 से कटेगा ये 15 बार। एक की वैल्यू 15 रुपये के बराबर है, एक का वैल्यू कितने के बराबर है 15 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग 441 का वैल्यू क्या है फाइंड कर सकते हैं कि 15 एकम 15 की 5, यहाँ से लगेगी 1, 15 चौका 60 और 61 की 1, यहाँ से लगेगी 6, 15 चौका 60 और 6 66, कितना आ जाएगा 6 या 615 रुपये की किस्त आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 6 या 615 रुपये की। ठीक है, और देखिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि देखिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है उधार ली गई कोई राशि, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई, 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, या उधार ली गई राशि क्या थी। ठीक है, तो देखिए भाई दर दे रहा हमारे पास में क्या, कोई 5%, 5% की दर है 1/20। तो भाई देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं आपका, जैसे कि 20 का 21 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कितना 400 का 441, 2 किस्तों में लौटा रहा है भाई, 2 किस्तों में लौटा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेंगे 21 से गुणा, यहाँ पर भी कर देंगे 21 से गुणा, तो ये हो जाएगा 420। टोटल को यदि हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो होगा आपका 820, 820 टोटल 820। जबकि यहाँ पर इसे जोड़ेंगे, एक किस्त का मान दे रखा है आपको कितना 882, 882 रुपये आपको दे रखा है एक किस्त का मान। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितने के बराबर, आप कहोगे 2 रुपये के बराबर, 2 रुपये के बराबर। तो ये हो जाएगा 1640 रुपये के बराबर। कितने रुपए उधार लिए थे भाई, ज़्यादा नहीं लिया भाई, देखो ये भी किस्त पे ले रहा है 1640 रुपये। ठीक है, हाँ भाई सैमसंग का आएगा मोबाइल किस्त पर, तो 1640 रुपये का ही लोगे, ज़्यादा का भी आ सकता है, 16,000 का लेके आओ। अब कहाँ 1640 पे घूम रहे हो भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि देखिए 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,600 रुपये का ऋण, 12,600 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। हर किस्त की राशि क्या होगी, हर किस्त की राशि क्या होगी। तो देखिए भाई 10% की दर दे रखी है, 10% को क्या लिखेंगे 1/10। पहले वर्ष में 10 का हो जाएगा 11, दूसरे वर्ष में हो जाएगा 100 का 121। यहाँ पर हम लोग करेंगे 11 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 11 से गुणा, तो टोटल हो जाएगा आपका 110 और 100 कितने हो जाएंगे 210, और ये आपका एक किस्त का मान वही 121 है। तो देखिए भाई कितना आपका लिया गया है, आप कहोगे 12,600 रुपये लिया गया है। कितना लिया गया भाई 12,600, ये 0 से 0 ख़त्म और 21 से ये आपका 6 बार ख़त्म, तो मतलब एक की वैल्यू कितने के बराबर 60 रुपये के बराबर। एक का वैल्यू यदि आपका 60 रुपये के बराबर है तो यहाँ से 121 का वैल्यू निकालें तो कितने के बराबर, तो यहाँ से देखेंगे भाई 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 की 2, यहाँ से लगे 1, 6 एकम 6 और 1 7। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आ जाएगी भाई, आप कहोगे 7,260 रुपये की आ जाएगी। कितने की आ जाएगी 7,260 रुपये की निकल के आ जाएगी भाई। ठीक है, तो देखिए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, और इसी में हम लोग आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ बताने वाले हैं कि आपको यदि किस्त निकालनी है तो किस्त को हम लोग आपका बिना कैलकुलेशन के आंसर को कैसे टिक कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, देखते हैं भाई। देखिए 13,360 रुपये की धनराशि, 13,360 रुपये की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक, 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में, 2 समान वार्षिक किस्तों में के द्वारा किया गया। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए, प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। तो भाई देखिए एक बात बताइए, 8 सही 3/4% को क्या लिखेंगे, 8 सही
3/4% को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये बनेगा आपका, देखिए भाई 8 चौक 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35/400, 35/400 सॉरी 35/400। तो इसे हम लोग काटेंगे 5 से तो आपका कितना हो जाएगा 7 बार कटेगा, और इसे काटेंगे हम लोग तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा आपका 80 बार। तो देखिए भाई पहले वर्ष में तो हो जाएगा 80 का कितना 87, ठीक है। दूसरे वर्ष हो जाएगा आपका कितना 6400 का, और 87 का वर्ग निकाल देंगे भाई। वर्ग निकालने के ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखे हैं आपके वीडियो में, आप लोग देख लेना उस चीज़ों को, वो आपके बहुत काम में आने वाली है। जैसे कि आपका देखेंगे 100 से कितना कम है, आप कहोगे 13 कम है, 13 का वर्ग 169, हाथ से लगेगी 1, भाई 69 लेंगे, हाथ से लगेगी 1, और 13 इसमें से माइनस करेंगे कितने बचेंगे 74 और 1 75, कितना आ जाएगा 75 69, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसे बराबर करेंगे तो 87 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर भी 87 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए भाई इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ये आपका देखिए 0, 8 7 56 की 6, हाथ से लगेगी 5, और 64 और 5 हो जाएंगे 69। तो देखिए भाई टोटल को यदि हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, आपका मूलधन जोड़ेंगे तो 0 6 13 की 3, हाथ से लगी 1, और ये हो जाएंगे कितने 13, ठीक है भाई। और इस यहाँ पर किस्त की वैल्यू तो दे रखी है। तो देखिए कितना पैसा उधार लिया जा रहा है, ये कह रहा है 13,360 रुपये उधार लिया जा रहा है, और यहाँ पर भी कितना दे रखा है 13,360 दे रखा है। तो एक का वैल्यू कितने के बराबर, आप कहोगे 1 रुपये के बराबर। एक का वैल्यू यदि 1 रुपये के बराबर है तो 7569 का वैल्यू 7569 रुपये के बराबर होगा, ठीक है भाई। सही लोगों के समझ में आया कि नहीं, कितना आ जाएगा इसका आंसर 7569, ठीक है भाई। तो ये हमारा इस वीडियो का क्या था गाइस, लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। और मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जो चीज़ आप लोगों के समझ में नहीं आती है उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताया करो कि सर हमें ये चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, तो उसे क्या है मैं आपका नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, या फिर आपको वहीं पर आपको बता दूंगा, कमेंट भी करके बता दूंगा। तो भाई लेकिन जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों के समस्याएं क्या आ रही हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को तक से क्या शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल से क्या है नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारा वीडियो आ चुका है और आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा कंप्लीट मैथ्स कराने वाला हूँ, और जिसमें हम लोग आपका अभी मैं कुछ चीज़ें बेसिक से करा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ अलग तरीके से भी बताऊँगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंस्टॉलमेंट कराया है भाई, इंस्टॉलमेंट कराया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपका कि यदि 1 वर्ष की बात कर रहा है तो दर को हमने जैसे 10%, 10 का क्या लिख दिया 11 लिख दिया, 10 का क्या लिख दिया भाई 11 लिख दिया। यदि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 100 का 121 लिख दिया। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो हम लोगों ने 1000 का 1331 लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है तो 10 का 11 हो रहा है, ठीक है। यदि किस्त पूछेगा तो आपको केवल ऑप्शन चेक करना है 11 का मल्टीपल क्या है। यदि 1 किस्त की बात करेगा, 2 किस्त की बात करेगा तो आपको 121 का मल्टीपल चेक करना है कि आपका वहां पर 121 का मल्टीपल क्या है ऑप्शन में। यदि 3 वर्ष की बात करेगा तो आपका 1331 का मल्टीपल चेक करना है कि 1331 का मल्टीपल क्या है ऑप्शन में। बस वहीं से आपका जैसे 20% की बात करेगा तो आपका 20% पर आपका क्या होता है 5 का 6, तो 6 का मल्टीपल चेक करेंगे। यदि 5% की बात करेगा तो 5% क्या होता है 1/20, तो 20 का 21 होता है, तो 21 का मल्टीपल चेक करेंगे। केवल हम लोग आपका सेकंडों में इनके आंसर क्या है दे सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन के अभी ऑप्शन दे रखे थे आपके पास में, क्या दे रखे थे, जैसे कि ऑप्शन दे रखे थे आपको 57 69, ठीक है भाई 57 69, ठीक है, और 75 69, 75 69, और एक दे रखा था आपका 7009, और एक दे रखा था 7500।
ये आपके ऑप्शन थे। और यहाँ पर हम लोगों को 87 का मल्टीपल चेक करना है, 87 का मल्टीपल चेक करना है। और यदि आपका 2 बार की बात कर रहा है तो 87 का स्क्वायर चेक करेंगे। तो 87 का हम लोग स्क्वायर चेक करेंगे भाई। तो 87 का स्क्वायर केवल हम लोगों को आपको चेक करना था कि 87 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हम लोगों को पता है कैसे निकालेंगे कि आपका यहाँ से 13 कम है तो 13 का वर्ग कर देंगे 169, यहाँ से लगेगी 1, 69 लेंगे, केवल 2 ही अंक लेते हैं और 13 ही इस नंबर में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 74 और 1 75। तो भाई डायरेक्टली हम लोग आपका ऑप्शन चेक कर सकते हैं, केवल हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है आपका वहाँ पर देखने की। ठीक है, इस तरीके से भी मैंने ये चीज़ें आपको पहले बेसिक में बता दी हैं। फिर मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो भाई गाइस हम लोगों के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।